हेलो गाइस, मैं हूं रामतुल्लाह। मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल से दोस्त का चैनल पर वेलकम करते हैं। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जो है वो जरूर कर लें। अलोक सर की वीडियो है, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। क्या आज़ाद होने के लिए रेडी है बलूचिस्तान? हाँ, देखते हैं दोस्तों रेडी है कि नहीं, तो वीडियो देखते हैं दोस्तों और उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है, कल मैंने लाइव में भी बताया कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा हमला हुआ। जो बलूच फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो इंसिडेंट को अंजाम दिया, बहुत बड़े इंसिडेंट को अंजाम दिया है। और अभी भी करीब करीब 24 घंटे बीतने के बाद भी, मतलब मेरे वीडियो बनाने के, या अभी तो शायद 40 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं टोटल, जो है पाकिस्तान के नंबर 1 फौज कुछ नहीं कर पाई है, पाकिस्तान के नंबर 1 आर्मी कुछ नहीं कर पाई है, पाकिस्तान के नंबर 1 एजेंसी कुछ नहीं कर पाई है। बीएलए के कब्जे में उनके जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, आईएसआई के ऑपरेटिव्स हैं, फौजी जवान हैं, सब हैं। बच्चों को, महिलाओं को कल ही छोड़ दिया था उन्होंने, उनको उससे कोई मतलब नहीं। अब पाकिस्तान की पब्लिक क्या कह रही है, ये सुनना बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं। ऑल इन वन रिएक्शन है भाई, बहुत सारे वीडियोस को मिला के एक वीडियोस बनाएगा तो आपको मजा आएगा। हर तरह का रिएक्शन आपको दिखेगा इसमें। कि बीएलए ने बलूचिस्तान कोयटा से एक ट्रेन हाईजैक कर ली है, जो कि कोयटा से पेशावर की तरफ रवाना हो रही थी। 500 से लेके 700 के करीब इसमें पैसेंजर थे। 140 के करीब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस है, जिसमें आईएसआई के नौजवान थे, एफसी के थे, आर्मी थे। उनको भी जी बीएलए ने जो है बंदी बना दिया है। और जी मुतालबात कह रहे हैं बीएलए हमारी गवर्नमेंट माने, वरना जो है फिर लाशें रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाएं। कि सेपरेट मूवमेंट होती है ना, किसी भी कंट्री में चल रही होती हैं, तो इसके पीछे एक खन्नास होता है, इसके पीछे वसाइल नहीं होते, ना इसके पीछे एहसास महरूमी होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 1970 में सूबा बना बलूचिस्तान। 70 से लेकर 2025 तक वहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर पंजाबी रहा है? कोई चीफ मिनिस्टर वहाँ पे सिंधी रहा है? नहीं। हर दफा 4 बड़े कबीले हैं, मरी, बुगटी, मजारी और आपके पास ये कह लें मैंगल। बलूचिस्तान के 4 बड़े सरदार कबीले हैं। 55 सालों में इन्हीं 4 कबीलों ने वहां पे हुकूमत की है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप को भी हटा लें, उसके दौरान भी इन्हीं की फैमिली में से कोई गवर्नर होता था, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव होता था। भाई इनके खिलाफ क्यों नहीं बीएलए काम करता? कि आप लोगों ने क्या लॉजिक दे रहे हो भाई साहब आप? पंजाब में कितने बलूचिस्तान के बलूचों ने कितने बलूच चीफ मिनिस्टर बन गए हैं? पंजाब का चीफ मिनिस्टर कोई बलूच बना है? सिंध का चीफ मिनिस्टर कोई बलूच बना है? केपीके का चीफ मिनिस्टर कोई बलूच बना है? आप बताओ। ये फालतू की लॉजिक है, ये फालतू की लॉजिक है। बलूचों की पार्टी वहां पर बीएनपी पार्टी है ना, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, वो पार्टी है ना वहां की, मंगल वाली, वो बने, बुगटी बने, लड़के बने हैं ना, इलेक्शन करा के बने हैं ना, या सरदार होने से बन गए? और बात इसकी नहीं कि कौन चीफ मिनिस्टर बना है, बात इसकी ये है कि वहां के लोगों को क्या मिल रहा है। पंजाब जैसी एक यूनिवर्सिटी बता दो बलूचिस्तान में हो, पंजाब जैसी सड़कें बता दो बलूचिस्तान में हो, पंजाब जैसा रेलवे बता दो बलूचिस्तान में हो, पंजाब जैसा एयरपोर्ट बता दो बलूचिस्तान में हो, पंजाब जैसी गैस की सप्लाई बलूचिस्तान में हो बता दो, पंजाब जैसी बिजली की सप्लाई बलूचिस्तान में हो बता दो, पंजाब जैसी फैक्ट्रियां बलूचिस्तान में हो बता दो। अब इसका भी कहो कि वही नहीं करने देते। अच्छा, यानी कि वही नहीं करने देते, इसका मतलब कि आपका तो कंट्रोल है नहीं फिर उस पर। तो मानो ना कि कंट्रोल नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है वो, और नहीं तो कंट्रोल करके वहां पे चीजें करो। कि आप लोगों ने 55 साल में वहां से सुई से सीबी से गैस निकल रही है, पूरे पाकिस्तान को जा रही है। वहां पे आपकी इंटरनल, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वहां पे क्या किया? आपने 55 सालों में कितने रोड्स बनाए हैं वहां पे? आपकी सिविल गवर्नमेंट ने वहां पे 55 सालों में कितने स्कूल्स बनाए हैं? आपकी सिविल गवर्नमेंट। भाई साहब, इसके लिए फंड्स कहां से आएंगे? पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट देगी। पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने दिए वहां पे पैसे। क्या बात करते हो आप? ये ऐसी बातें मत क्या करो।
आपकी सिविल गवर्नमेंट ने वहाँ पे 55 सालों में कितने हेल्थ की फैसिलिटीज़, कितने हॉस्पिटल बनाए। अभी भी बलूचिस्तान से यहाँ पे इसी पंजाब में, इसी लाहौर में, इसी कराची में, इसी इस्लामाबाद में, इसी रावलपिंडी में बलूचिस्तान से लोग इलाज करवाने आते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चे इसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बलूचिस्तान, अभी आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाके विजिट कर ले, आपको कम से कम 10% लोग जो होंगे वो बलूचिस्तान से मिलेंगे, पेशेंट जो होंगे जिनके बच्चे यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। हम तो यहाँ पे बलोचियों को बड़े खुले दिल से उनको सलाम पेश करते हैं, उनको गले लगाते हैं। आप जिस यहाँ पे मार्केट में खड़े हुए, यहाँ पे बलोचियों को खाना सस्ता दिया जाता है, यहाँ पे फ्लैट बलोचियों को सस्ते दिए जाते हैं, क्योंकि ये पंजाबियों का खून ही जो है वो इतना सस्ता है कि हम लोग जो वहाँ पे ट्रैवल करने भी जाते हैं, वहाँ पे कभी हम घूमने चले जाते हैं, हम वहाँ पे मजदूरी, आप लोग यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, आईडी कार्ड देख के आप लोग वहाँ पे इनके साथ अटैक किए जाते हैं, सरों में गोलियां मारी जाती हैं। हम तो यहाँ पे इनको रोजगार भी देते हैं, हम लोग इनको हर तरह की यहाँ पे सहूलत देते हैं। ये जो एहसास महरूमी है, कभी ये फौज पे डाल देते हैं, फौज हमें खा रही है जी। आप देखेंगे कुछ अर्सा पहले वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट लेकर आए थे इस्लामाबाद में आए थे। दैट इज अ गुड वे, और ये पॉलिटिकल तरीका है, ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है। मगर इस तरह निहत्ते लोगों को, जो मजदूर हैं, उनको कत्ल कर देना आए रोज आप सुनते हैं, तो ये स्टेट की जो पॉलिसी है ये कतन अच्छी नहीं है, ये काबिल मजम्मत है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक वे में अगर वो अपने मुतालबात रखते हैं तो उनको सुना भी जाएगा, उनकी पर्दाख्त भी की जाएगी। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तो स्टेट तो यह है कि उसने अपनी रेट टाइम कर रही है, वो तो आपको क्रश करेगी। फिर आप ये कहेंगे कि हमारे खिलाफ जाती हो गई है, क्योंकि आपने एक मौका फराहम कर दिया, वेंट आपने दे दिया हुकूमत को कि वो आए और आपको क्रश करे। तो ये निहत्ते लोगों का क्या कसूर है जो वहाँ पे जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, उनका क्या कसूर है वहाँ? ये बलोचिस्तान वाले पता क्या समझ रहे हैं, हम इंडिया और ये पाकिस्तान है, ठीक है। वो बलोचिस्तान वाले समझते हैं कि पंजाबी जो उनसे हैं इंडिया में दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। हमारी फौज को चाहिए इनके घर घुस के इनको मारना चाहिए। यहाँ पे जितने भी बलोची फिर रहे हैं, ठीक है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक करें, उनको बलोचिस्तान भेजें, मार के भेजें, जहाँ पे वो हमारे मुसलमानों भाइयों का क्या हाल कर रहे हैं। आपको पता है 300-400 बंदा जो उनसा ट्रेन में पकड़ा गया, उन्होंने हाईजैक किया। खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा। डेफिनेटली अब देखें हमारे किसी आपकी ISPR का प्रोपेगेंडा है, देखिए। ISPR का प्रोपेगेंडा है, एक विमेन और बच्चा दिखा दो जो उनके कब्जे में हो। उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी किया, बोला कि सारे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को हमने छोड़ दिया। जो पकड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तानी फौज के लोग हैं, जो पाकिस्तान की पुलिस के लोग हैं, जो ISI के लोग हैं, बस उन्हीं को, ATF के लोग हैं, उन्हीं को पकड़ा है। और आपने क्या कहा कि मुसलमान भाइयों पर जुल्म कर रहे हैं। बलूचिस्तान वाले मुसलमान नहीं है क्या? आप बलूच को कह रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं है? क्या आप बात कर रहे हैं? वो आपसे ज्यादा मुसलमान है, वो आपसे ज्यादा मुसलमान है। आप तो इस्लाम का कोई रूल फॉलो नहीं करते, बेईमान आप, चोरी आप करते हो, लड़कियों के खिलाफ आप जाते हो, लड़कियों के साथ बुरी बातें आप करते हो। पंजाब की बात कर रहा हूं, पंजाबी मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान। धोखा आप देते हो, 2 नंबरी काम आप करते हो, रिकॉर्ड है। तो आप तो फेक मुसलमान हो, आप तो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करते। वरना बताओ, झूठ बोलना क्या इस्लाम में है? चोरी करना इस्लाम में है? लड़कियों को छेड़ना इस्लाम में है? बताओ। धोखा देना, 2 नंबरी काम करना, फ्रॉड करना है? नहीं है ना। अगर आप कहते हो नहीं है तो आप उसको मान नहीं रहे, तो आप तो फर्जी मुसलमान हुए ना। बलोच तो ऐसा करता नहीं है, बलोच तो असली मुसलमान है, वो अपना सब करता है। और भी लोगों हैं भाई बलोच में, बलोच लोग और भी हैं, हिंदू भी हैं वहां पर, बलूचिस्तान में हिंदूज भी हैं। हिसाब लगा लें, आपकी फैमिली होगी तो आपके घर में तो मातम होगा ना, ठीक है। 400-500 बंदे को उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, ठीक है। उनका काम बनता है एहतजाज करें, हमारे जितने भी पाकिस्तानी भैया बाहर निकले रोडों पे एहतजाज करें। और पाकिस्तान फौज का काम है उनके घर घुस के बलोचियों को इतना मारे, वो जिंदगी भर याद रखेंगे बलोचिस्तान पाकिस्तान का सूबा है, उन्होंने इंडिया का सूबा बना के रखा हुआ है। मैं ये समझ, बलूचिस्तान के लोगों, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इस बंदे को पहचानिए और कमेंट में उसका जवाब दीजिए जो आप लोगों के खिलाफ उसने बातें करी हैं कि घर घर घुसकर बलोचियों को मारो, बलोचों को मारो। ये कह रहे हैं। आज 150 बंदा उन्होंने बंधक बना लिया, तो आप देखो सब आपके बौखलाहट झलकने लगी। वहां पर उनके हजारों बलोच युवा जो हैं, यूथ जो है, वो गायब कर दिए गए, तब बौखलाहट आप में नहीं दिखी। 4 महीने डॉक्टर महरोंग बलोच अपने बच्चों और बलोच बच्चों और महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ आकर इस्लामाबाद में बैठी रही, कोई बात करने तक नहीं गया उनके साथ, तब आपको ये बौखलाहट नजर नहीं आई।
वो मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सामने लाओ, उनके खिलाफ केस चलाओ, साबित होता है फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन सामने तो लाओ। तब आपकी बौखलाहट नजर नहीं आती, तब बौखलाहट नजर नहीं आती। बलोच ये याद रखेगा, ये जो बातें कही है ना भाई साहब आपने, ये बलोच याद रखेगा बातें। मैं ये समझता हूँ कि चूंकि ये पाकिस्तान में हुआ है और हमारे लिए इस तरह की हेडलाइंस जो है मामूल का हिस्सा है, इसलिए हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये किसी इंटरनेशनल सतह पर देखें तो किसी भी एयरलाइन को हाईजैक करने से ज़्यादा सेंसिटिव है। बिल्कुल सही बात। अगर ये कहीं इंटरनेशनल लेवल पर ये मामला हुआ होता तो इस वक्त तो जो है इसकी अच्छी खासी हाइप होनी थी, लेकिन चूंकि हमारे लिए ये नॉर्मल बात है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इसका कोई एंड नहीं है। अब बीएलए कह रहे कि हमारी डिमांड ये है कि हमारे ऊपर ऑपरेशन जो है उसको खत्म कर दिया जाए, हमें ना छेड़ो। ऑपरेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बीएलए मुट्ठी भर लोग हैं। पाकिस्तान आर्मी जो है ना, आधे घंटे का ऑपरेशन है यहाँ पे, आधे घंटे में ये तितर बितर हो जाएंगे, बल्कि ये नजर भी नहीं आएंगे। हमारी पाकिस्तान 78 साल से आधा घंटा नहीं हुआ आपका? 78 ईयर्स से आधा घंटा पूरा नहीं हुआ पाकिस्तानी आर्मी का, नंबर 1 आर्मी का? क्या बात करते हो भाई साहब, अभी तो 40 घंटे बीत चुके हैं, 40 घंटे बीत चुके हैं। अरे आप मेरे ऊपर मत जाइए, मैं तो जी प्लूटो पर पहुंच जाऊंगा, आधे घंटे का काम है मेरा प्लूटो पर पहुंचने में। ऐसी बातें कर रहे हो आप, ग्राउंड रियलिटी बताओ। 40 घंटे बीत गए हैं, क्या हुआ है? 78 साल में आधा घंटा नहीं बीता, 78 साल में आप समस्या खत्म नहीं कर पाए, आधा घंटा नहीं बीता। बड़ा लंबा आधा घंटा है यार, 78 साल तक से चलता आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा आधा घंटा। हमारी पाकिस्तान नंबर 1 फौज है, ठीक है, दुनिया की, ठीक है। उसका काम बनता है जहां से हमारे से इंडिया डरता है, हमारे से अमेरिका डरता है, हमारे से चाइना डरता है, ठीक है। अबे एक लाफा पड़ेगा ना तेरा, तभी पीछे से पैंट गीली हो जाएगी तेरी। इंडिया डरता है? पीछे पोस्टर देख रहा है किसका लगा हुआ है? देख रहा है पीछे? लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी। कौन था पता है ना तुझे? उसके साथ तेरे 93,000 कलमा गो फौजियों ने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। तो ये मत बता कौन किससे डरता है। जिसके डरे, जो डरे ना, उनकी पैंटें उतारी गई। लगाओ बे तस्वीर वो पैंट उतारने वाली, पैंट रिमूवल सेरेमनी वाली, पैंटें उतारी गई तुम्हारी 93,000 की। कूदो मत बे, चूजे हो तुम, चूजे, कूदो मत ज्यादा। ISPR का चश्मा हटाओ और जाके जरा रियल हिस्ट्री पढ़ो। ये तस्वीर लगाई है ना, इसीलिए ये तस्वीर लगाई है मैंने, इसीलिए ये तस्वीर इसीलिए लगाई गई है ताकि तुम लोग को हर वीडियो में हर बार याद दिलाता रहूं, इस सरेंडर की तस्वीर भूलो मत कभी। और कभी मत कहना इस सरेंडर की तस्वीर के आगे कि हमारी फौज बड़ी बहादुर है। बहादुर होती तो 93,000 मर जाते, खप जाते, सरेंडर नहीं करते, समझे? तो ये मत कहो, ये तुम्हारे मुंह पर चमेटा मारने के लिए लगाई हुई है मैंने, बड़े में पोस्टर लगवा के, बकायदा फ्रेम करवा के, समझे? नंबर 1 फौज है। बता दो कहां नंबर 1 फौज है भाई? किधर? तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे घर में? अबे चूजे, पढ़ कुछ। ये बलोचिए नहीं पकड़े जा सकते। पाकिस्तान फौज का काम बनता है कि इन बलोचियों को ऐसे सबक सिखाएंगे, ये दोबारा कभी, मैं कहता हूँ, पंजाबियों को ऐसे सलूट करके जाए। जहाँ पे भी इनको पंजाबी नजर आए ना, ये सलूट करें, हम पंजाबी हैं, ठीक है। अगर हमारा दिल करे, हमारे रिश्तेदार बलोचिस्तान रहते हैं, ठीक है, हमारा दिल करे हम जा रहे हैं बलोचिस्तान मिलने, तो हमें मार देंगे। वो यजीद की कौम है बलोची, यार कैसे पागल बलोची है यार। मैं तो, मुझे आज इतनी हैरत हुई है कि यार हमारे पाकिस्तानी भाई, ऐसे लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में सेफ ही नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में हम बिल्कुल सेफ नहीं है। आपने देखा है पाकिस्तान के वही लोग पेशावर टू कोयटा जा रहे थे, वो बेचारे हाईजैक हो गए, ठीक है। पूरी ट्रेन, एक बंदा हो ना, समझ में आता है, पूरी ट्रेन, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला मैंने वाकया सुना कि पूरी ट्रेन हाईजैक की है, ठीक है। जहाँ पे देखा जाए बड़े बड़े जहाज नहीं हाईजैक कर सकते, उन्होंने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है। ट्रेन छोटी नहीं होती, ट्रेन की कोई 8, 9, 10 बोगियां लगी होती हैं, ठीक है। उन्होंने एक बोगी में भी आप लगाए ना 100 बंदा बैठा है, तो 8, 9 बोगियों में तो 900 बंदा पक्का बैठा है, ठीक है। ट्रेन में मैं कहता हूँ यार लानत है ऐसी बलोचियों कौम पे जो उनसे ऐसे काम कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चे, उनके घरों में मातम हो रहा है, जिनकी फैमिली स्पेन में है। मसला ये है कि आम आवाम है, आम आवाम, वो कहते हैं ना कि खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, रूह तामीर जख्म खाती है। मसला यही है कि खून हमारा है, बलोचियों का है, सिंधियों का है, केपीके वालों का है, इंडियंस का है, अफगानियों का है, बंगालियों का है या कश्मीरियों का है। वो नस्ल आदम का खून है, और नस्ल आदम के खून को बचाने के लिए, ये तो नस्ल आदम के दुश्मन है ना, ये सेपरेशन मूवमेंट जो है इसको इंडिया भी सपोर्ट नहीं करेगा, इसको अफगानिस्तान भी सपोर्ट नहीं करेगा, जहाँ पे कॉमन पब्लिक की वॉर रास्तों में चलती रहती है जंग। जब बॉर्डर पे होंगे मिलिट्री टू मिलिट्री लड़े, आपने लड़, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे भाई, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे ये बताओ। बलूचिस्तान में अमन का रास्ता कश्मीर से होकर जाता है, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। कर्म का फल बड़ा उल्टा मिलता है। जो कर्म आप यहां कर रहे हो कश्मीर में, उस कर्म का फल बलूचिस्तान में मिल रहा है आपको। तो अच्छे कर्म करना शुरू करो, अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। और आई एम टेलिंग यू, बलूचिस्तान में अमन का रास्ता कश्मीर से होकर जाता है। समझना है समझ लीजिए, नहीं समझना है मत समझिए, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। आपने लड़ना है तो आप बॉर्डर पे चले जाएं। आप पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी, आप इंडिया के सामने बॉर्डर पे चले जाएं। अफगानिस्तान के साथ स्ट्राइक करनी है, उनके सामने बॉर्डर पे चले, मिलिट्री के साथ लड़े, मिलिट्री लड़ेगी। लेकिन जहाँ पे कॉमन पब्लिक आ जाती है, वहाँ पे रियासत बेबस हो जाती है। रियासत बेबस नहीं होती, रियासत को चेहरे नजर आ रहे होते हैं, रियासत को अपनी आम आवाम आ रही होती है। रियासत के मिलिट्री का, हमारा मिलिट्री का सरबराह जनरल आसिम मुनीर है, तो उसको नजर आ रहा है कि ये मेरी आवाम है, इसकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आज, बलूचिस्तान के लोग उसकी आवाम नहीं है, बलूचिस्तान के वो युवा जो गायब हैं हजारों फोर्स डिसअपीयरेंस में, वो उसकी आवाम नहीं है। जिनकी लाशें मिलती हैं बलोच युवाओं की, यूथ की लाशें, वो उनकी आवाम नहीं है, नहीं है जी हाँ, नहीं है। जब नहीं है तभी ऐसा होता है। आज आर्मी चीफ हूं, मैंने आज भी जवाब देना है, कल मैंने अल्लाह को भी जवाब देना है कि तेरे पास सबसे बड़ी फौज थी, तूने क्या किया। कि जब साथ ईरान से एक लाइन के उस पार तेल खुला है, ठीक है, यूरेनियम खुली है, गोल्ड खुला है, साथ अफगानिस्तान में इतने मिनरल ज्यादा है, वो अपने खुद खवील होते जा रहे हैं, तो अफगानिस्तान में क्यों नहीं है? सॉरी बलोचिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सीबीस में से गैस निकाली है, उस गैस को ये आए दिन जो है वो अटैक कर रहे होते हैं। उस गैस को, अब उस गैस का कनेक्शन देना सूबे की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी नहीं है। गैस सुई नॉर्दर्न जो है, वो सुई नॉर्दर्न पंजाब को गैस मिल रही है, आपके यहाँ सिंध को गैस मिल रही है, तो वो तो आप ये कह लें ना कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल से मिल रही है ना, वो रियासत, वो स्टेट फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं ना दे रही। आपने 55 साल में हॉस्पिटल्स कितने बनाए, आपने कितनी नेगोशिएशन किया कि भाई हमारी गैस निकल रही है, हमारे लोगों को गैस दे। यही कहता हूँ कि ये इनजस्टिस है, जो इनजस्टिस जो है ये टेररिज्म का बायस बनता है। ठीक है, ऐसे वाकयात जो भी ट्रेन को ऐसे वाकयात, क्योंकि उनकी बात मानी नहीं ना जा रही। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो जो है ना उन्हें डिप्लोमेटिकली इंगेज करने की ट्राई करे। ये ना हो कि वो जो है ना इंडिया के इन्फ्लुएंस में, इंडिया, क्योंकि वो देखिए अभी रिसेंटली जो उनकी दुबई में उनकी जो डिप्लोमेटिक हाईएस्ट लेवल पे डिप्लोमेट्स थे वो वहाँ पे मिल रहे, इसका वो क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम जो है ना इंडिपेंडेंट या पाकिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं है। भाई आप हैं, आप जो है ना बिल्कुल पाकिस्तान को इजीली निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप, पाकिस्तान जो है ना इस रीजन में एक पॉलिटिकल प्लेयर है, आप इसे जो है ना नहीं कर सकते। आप अगर इंडिया पे पॉलिटिकल प्लेयर है, कहाँ है वैसे भाई साहब? अफगानिस्तान आपको घास नहीं डालता, 2 कौड़ी के आपको समझता नहीं है, इंडिया से आपका कोई मतलब नहीं है, ईरान तक तो आपको कुछ समझता नहीं है। कौन से पॉलिटिकल प्लेयर हैं? आपने क्या उखाड़ लिया पॉलिटिकल प्लेयर बन के? भाई क्या अचीव कर लिया बताओ तो सही। आपसे बेहतर तो अफगानिस्तान ने अचीव कर लिया, आपसे बेहतर ईरान ने अचीव कर लिया, और इंडिया तो खैर सबसे आगे है ही। आपने क्या किया? अजी हम तो हमारे बिना काम नहीं चलेगा, हमारे बिना काम नहीं चलेगा। कोई पूछ नहीं रहा आपको, कोई पूछ नहीं रहा आपको, कोई घास नहीं डाल रहा। इंडिया के इन्फ्लुएंस में चले जाओगे और पाकिस्तान को जो है ना क्या कहते हैं निगलेक्ट कर दोगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अफगानिस्तान को हमने यहाँ से ये स्टेटमेंट कह के यहाँ से निकाला है कि अगर होटल वाला अफगानियों को खाना खिलाएगा, होटल वाला भी जो है वो प्रिजन में जाएगा।
जो बार्बर है वो बाल काटेगा वो भी उठाया जाएगा। आज की मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि अगर किसी स्कूल में अफगानी बच्चा पढ़ेगा, अच्छा, तो अफगानी बच्चे को भी जेल होगी और उस हेडमास्टर को भी जेल होगी। बलूचिस्तान के अंदर क्या उन लोगों को जो वो लोग कर रहे हैं, इसके पीछे तो कोई ना कोई वजह होगी ना, कहीं आग लगती है तो धुआं निकलता है, तो क्या वजूहत नजर आती है आपको? इसका हल क्या है? कैसे हम स्टेट की तरफ लेके जाते हैं हल की तरफ? सर अक्सर औकात ये होता है ना कि जब आप स्टेट से नाला हो, आपको गुस्सा हो, आपके हुकूक ना मिल रहे हो जायज़ जो चीज़ें, तो फिर आपके दिल में ना जो रियासत के लिए बुग़्ज़ होता है, गुस्सा होता है। और ये वो टाइम होता है, हॉट टाइम होता है कि जब आपको जो दूसरे प्लेयर्स हैं ना, आसपास के जो लोग हैं, वो आपको कैश कर लेते हैं और आप उनके हाथों इस्तेमाल होने लगते हैं। यार अब तो स्टेट भी तो कर रही है भाई, वो पर देखे इतना बड़ा उन्होंने वो बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया, दूसरे पास स्टेडियम बना दिया, और ये जो सी पैक का सिस्टम जा रहा है, इससे तो बलूचिस्तान को भी तो बेनिफिट होंगे। अब ये इतनी नाला क्यों है? कहा जाता है कि इसके अरे मुजम्मिल भाई, कौन सा बेनिफिट हुआ है पिछले 10 साल में, ये बता दो। होंगे, चांद पर मेरा घर होगा, होगा वाला मत बताओ। 10 साल सीपेक को शुरू हुए हो गए हैं, आप बता दो। ग्वादर का एयरपोर्ट बना है, पता है दुनिया उसके बारे में क्या कह रही है? आप लोग पढ़ते नहीं हो ना, दिक्कत यही है। घोस्ट एयरपोर्ट, जो इनॉग्रेशन के दिन एक प्लेन उतरा था ना, उसके बाद कोई प्लेन गया नहीं है वहां पे ग्वादर एयरपोर्ट पर। जाके पढ़ो अपने मीडिया की रिपोर्ट्स, ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। घोस्ट एयरपोर्ट करिए पूरी दुनिया उसको, और तुम्हारा ग्वादर का पोर्ट क्या बेनिफिट हो रहा है ये बता दो। घोस्ट पोर्ट बन गया, घोस्ट बंदरगाह, वहां भी जहाज नहीं आते। साल में 10-12, 8-10 जहाज आते हैं बस साल में। कहां रहते हो, कौन सी दुनिया में रहते हो यार मुजम्मिल भाई? आप कौन सी दुनिया में रहते हो? और कितने बलूचियों को फायदा हो गया भाई, कितने बलूचिस्तान के लोगों को नौकरी दे दी है, उनको काम मिल गया है। उल्टा मामला और बिगड़ा हुआ है। बताऊं मैं, बलूचिस्तान के ग्राउंड से ये वीडियो दिखा रहा हूं, कैसे बलोच परेशान है वहां पे घेरेबंदी से, जरा देखिए। अल्लाह खैर करेगा, सही है। अल्लाह अगर खैर करेगा, हमारे बंदे लेके आओ, तो बंदे लेके आएंगे आप, यहाँ लेके आओ, यहाँ लेके आओ। कहाँ चले हम, कहाँ चले? मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे साथ बदतमीजी नहीं करना। ये फायदा पहुंचा रहे हो आप बलूचियों को, ये फायदा हो रहा है बलूचिस्तान वालों को। मछलियां मिलनी बंद हो गई हैं, चाइनीज ट्रॉलर्स मार के ले जाते हैं मछली सारी। जो लोकल बलूच फिशरमैन से मछुआरे हैं, मछली नहीं मिल रही उनको। महीनों महीनों प्रोटेस्ट किया इन लोगों ने ग्वादर पोर्ट पर, कुछ नहीं मिला। क्या बात करते हो साहब, लाहौर में खड़े होकर आप बात कर रहे हो बलूचिस्तान की। कहा जाता है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है, इसके पीछे अफगानिस्तान का हाथ है, ईरान का हाथ है। वो चाहते हैं कि हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इस वजह से भी वो कर रहे हैं। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? आंसर देना चाहिए। मसला वो नहीं है, क्या स्टेडियम बना लेने से कौमें बन जाती हैं? क्या जो है वो एयरपोर्ट बना लेने से कौमें बनती हैं? और फिर आपने सी पैक की बात की, आपने कोई एहसान तो नहीं किया। क्या आप बलूचिस्तान को निगलेक्ट करके सी पैक, एक कामयाब सी पैक प्रोजेक्ट ला सकते हैं? तो ये मसाइल नहीं है। मसला ये है कि उन लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि आप लोग पाकिस्तानी हैं, आप लोग कौम के दायरे के लिए उतने ही अहम है जितना कोई सिंधी है, जितना कोई पंजाबी है। Exactly. और फिर 18वीं तरमीम में जो सूबों को इख्तियार दिए गए थे, सो कॉल्ड अगर मैं उसको कहूँ, तो वो उन्हें यूज़ करने दो यार। उन जो है ना, आप गवर्नर जो बिठा रहे हो उन पर, आप जो वज़ीर आला बिठा रहे हो उन पर, वो किस तरह से उन लोगों को ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप नेशनल लेवल पर पॉलिसी मेकिंग में ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे तो बेहतरी आएगी। हमें बलोच, पंजाबी, सिंधी से, अफगानी से हमें निकल कर सोचना होगा। हमें
एक पाकिस्तानी होकर सोचना होगा कि वो लोग जो यरगमाल बना लिए गए हैं वो भी पाकिस्तानी ही हैं। वो मासूम जिंदगियों से जो खेल रहे हैं वो दरिंदे बलोची नहीं हो सकते, पाकिस्तानी नहीं हो सकते, इवन वो इंसान नहीं है। तो हमें इस वक्त एक कौम होकर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना होकर खड़े होकर हमें ये सोचना चाहिए। और इस लम्हा फिक्रिया, ये हमारे सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो जो लोग यरगमाल बना लिए गए हैं वो पाकिस्तानी हैं, ना कि वो ना पंजाबी हैं, ना बलोची हैं, सिंधी हैं। वो सबसे पहले पाकिस्तानी है और हमें सबसे पहले पाकिस्तान अजीज है। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली अगर पिछले साल का डाटा उठा के देख लें तो टेररिज्म जो है ना उसमें इजाफा हुआ है। टेररिज्म में KPK में देख लें या बलूचिस्तान में देख लें, और वही यही आउटफिट्स हैं लाइक BLA BLF और सेम वही KPK में TTP और ISL जैसी जो है ना सीरीज जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। अभी यही जो है ना पॉसिबिलिटी है कि BLA या BLF में से ही जो है ना, नहीं पॉसिबिलिटी नहीं, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली है BLA वालों ने। यही है ना, आप देखिए सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, रिप्रेजेंटेशन अगर उन्हें नहीं दोगे, उन्हें जो है ना मार्जिनलाइज करोगे, उसका रिएक्शन तो आएगा। लेकिन ये जो है ना टेररिस्ट जो एक्ट्स हैं ये भी जस्टिफाइबल नहीं है किसी भी सूरत में। अगर आप जो है ना स्टेट की रिट को चैलेंज करोगे तो स्टेट जो है ना रिएक्ट करेगी। इसका ये नहीं होता आप जो है ना वो क्या कहते हैं गुफ्तो शनीद से या डिप्लोमेसी नेगोशिएट के थ्रू जो है ना आप ये मामला हल कर सकते हैं। और आपकी वही जो है ना मेन गवर्नमेंट है जो सूबे की रिप्रेजेंटेशन या लीडरशिप है, वो सेंटर या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं रेलेवेंट, उनके साथ बैठ के जो है ना ये मामला होने चाहिए। 3 स्टेक होल्डर्स हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक पब्लिक है, दूसरी पॉलिटिक्स है, तीसरी एस्टेब्लिशमेंट है। आप तीनों में विलन ढूंढे, विलन कौन है? अच्छा, और इनजस्टिस जो भी कर रहा है वो विलन है। बस मेरा आवाम से यही है। और उसको अपने आप को बेहतर करने की जरूरत, अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। 78 साल से अपने आप को बेहतर नहीं कर पाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, अख्तर मेंगल है, उनका ट्विटर में दिखा रहा हूं। अख्तर मेंगल हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बोला है कि बलूचिस्तान तो गया हाथ से, और पिछले लंबे वक्त से जो BNP है वहां की पार्टी, बलोच नेशनलिस्ट पार्टी है, उसके लीडर हैं, ये चीफ हैं अख्तर मेंगल, कि हम लगातार स्टेट को बता रहे थे अब तो कंट्रोल खो चुकी है स्टेट, पूरी तरह से कंट्रोल खो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता, अब वहां से वापस नहीं आया जा सकता, वहां से वापस नहीं आया जा सकता। ये उन्होंने अख्तर मेंगल ने जो है ये ट्वीट किया है। और बात सिर्फ अख्तर मेंगल की नहीं है, बात जो है ये देखिए क्या लिखते हैं अख्तर मेंगल ने लिखा है, देयर इज नॉट ए सिंगल इंच ऑफ बलूचिस्तान लेफ्ट वेयर द गवर्नमेंट कैन क्लेम अथॉरिटी। इनका कहना है कि बलूचिस्तान में कोई सिंगल इंच जमीन नहीं बची जहां पे बलूचिस्तान की सरकार जो है, या जो सरकार जो कहे फेडरल गवर्नमेंट कहे, वो अपनी अथॉरिटी को क्लेम कर सकती है। दे हैव लॉस्ट दिस वॉर, ये इस लड़ाई हार चुके हैं कंप्लीटली, अब ये वापस नहीं जाता सकता इररिवर्सिबली, इट इज ओवर, वी वांट देम जस्ट एज दोज बिफोर अस वांट देम, बट इंस्टेड ऑफ लिसनिंग दे मॉक्ड अस। ये कह रहे हैं कि हमने चेतावनी दी थी लेकिन हमारा मजाक उड़ाया गया, हमें फजूल समझा गया, और बड़ा लंबा है, आप ये समझ लीजिए। आप लोगों को अक्ल नहीं आ रही? पिछले 1 महीने में देखिए बलूचिस्तान में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले एक आपके मौलाना है एक पार्टी के, उन्होंने बयान दिया, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, बोला कि बलूचिस्तान गया, वहां पर बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं गाते, पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाते, वो बलूचिस्तान का झंडा लगाते हैं, बलूचिस्तान का कौमी तराना गाते हैं। स्कूलों में नहीं झंडा फहरता पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का फहरता है। आपके मौलाना फजलुर रहमान, अगला स्क्रीनशॉट, पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान गया, हाथ से बलूचिस्तान गया, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप देख लेना। तीसरा, अख्तर मेंगल कह ही रहे हैं, उनका मैंने ट्वीट आपको दिखा दिया, अभी बलूचिस्तान की असेंबली में कल एक आपके मेंबर ने यह बात कही है कि खत्म हो गया मामला बलूचिस्तान, बलूचिस्तान अब कंट्रोल में नहीं रहा, स्टेट के कंट्रोल में नहीं रहा है। आप लोग समझ रहे हो कि पिछले 1 महीने में जो इतनी तेजी से घटना, 1 महीने क्या 15 दिन में जो घटनाएं बदली हैं और आज ये घटना हुई है, आप समझ रहे हो किधर जा रहा है मामला। अभी भी आप लोग सोए हुए हैं, सोए रहो भाई, हमारा क्या है, हम तो 4 साल से कह रहे हैं, हम तो 5 साल से कह रहे हैं।
जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आपने कश्मीर में हमारे लिए गड्ढा खोदा, बलूचिस्तान में ऑलरेडी गड्ढा खुद चुका है आपके लिए। इस बात को भूलिए मत। और जो समझना है, जो करना है करिए। आप यूएन जाइए, हम भी यूएन में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल चुका है, कंट्रोल नहीं है बलूचिस्तान के ऊपर। ये याद रखिए। बी से बांग्लादेश, बी से बलूचिस्तान, बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोगों को मेरी बातें मजाक लग रही होंगी, आप लोग मुझसे चिढ़ रहे होंगे, मुझसे गुस्सा कर रहे होंगे, लेकिन मैं तो जी सच बोलता हूं, सबूतों के साथ बोलता हूं। सच बोल रहा हूं, बलूचिस्तान तो की हो, बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों कमेंट करें, बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो गाइस वीडियो तो होगी खत्म। आप बताएं भाई, आपके लिहाज से क्या रेडी हो गया बलूचिस्तान? कब से रेडी है भाई मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने। वो असल में लोग सर अक्सर जो है ना वो दिखाते रहते हैं, वो एक एग्रीमेंट का हुआ है काफ़ी, जो कह रहे हैं कि BLA है, इसके अलावा जितनी भी जमातें बलूचिस्तान की हैं, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, उन्होंने इलाहा कर लिया। वो एक पेज पे खड़े हो गए हैं, उन्होंने कहा कि अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और जब से उन्होंने ये किया है ना एग्रीमेंट, तो तब से जो अटैक है वो ज़्यादा हो रहे हैं भाई। आए रोज़ कोई ना कोई, हालांकि बन्नू कैंट का अटैक हुआ, उसके बाद ये हाईजैक जो है या ट्रेन जो ये हो गई है, इसमें तकरीबन कह रहे हैं कि भाई 200 से 250 बंदा जो है उन्होंने यरगमाल बनाया है। लेकिन उनकी एक बात जो है ना मुझे सबसे अच्छी लगी है यरगमालियों की, उन्होंने ये किया है कि बच्चे और औरतें जो है वो एक साइड पे कर दिए, उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो लेकिन हैरत वाली बात यह है कि कहाँ पे गए हमारे इदारे, कहाँ पे गए हमारे जो कह रहे हैं कि सिक्योर करने वाले, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भाई बलूचिस्तान जो है ना उसमें जैसा आपने बीज बोया है, आज भाई आप उसका फल जो है वो काट रहे हैं। अच्छा, अब ये जो ट्रेन का इंसिडेंट हुआ है ना मेरे भाई, देखिए अब इसमें न जाने कितने मासूम हो गए जिनका इस पूरे कह रहे हैं कि मामले से कोई लेन देन नहीं हुआ। कहीं ऐसे होंगे जो अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे होंगे, कहीं मिलकर वापस आ रहे होंगे। तो इस पूरे मामले में अगर मैं देखूँ ना तो बेकसूर जो लोग हैं वो जो कह रहे हैं कि उनके साथ जाती होगी। यही है बात है ना, करता कोई और है, भुगतता कोई और है। बिल्कुल, करता कोई और है, किसी और को पड़ता है। अच्छा, अब मैं बात करूं कि बलूचिस्तान की, दोस्तों बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है ना, BLA डॉक्टर मारिम बलोच जो एक लड़की थी जो कि आई हुई थी इस्लामाबाद में, आपने भी देखा, तो वो कहती है कि हमारा BLA से कोई लिंक नहीं, हमारा BLA से कोई वास्ता नहीं है। फिर हमें यहाँ पर समझ नहीं आती कि जो BLA वो कहती है कि हमारा BLA से कोई वास्ता नहीं, ये अलहदा चल रही है, वो अलहदा कर रही है, मगर किसकी माने किसकी सुने। और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा कह लें कि टेररिस्ट जो है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान ज़ाहिर बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पर होते हैं, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में जो है वो अटैक भी कर रहे हैं। मैं अपनी आर्मी को सही नहीं ठहराता कि हमारी आर्मी ठीक, हमारी आर्मी ने भी काफ़ी कांड किए हुए हैं, लेकिन जो ये अब सिचुएशन कर, अब देखें इस तरह रियासत इनका कहना मान लेगी। एक बात है भाई कि दहशतगर्द, इंतहाब या बलोच जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने ये काम किया है, आम मुसाफिर, आम सिविलियन जो आम पब्लिक है उनको यरगमाल बनाया है, ये कोई अच्छा काम नहीं है, ये उन्होंने गलत किया है। क्योंकि जिनके साथ उनकी दुश्मनी है उनके साथ डायरेक्ट जो है ना वो निपटे। आम आवाम बेकसूर है, वो तो बेचारी आवाम जो हर तरफ से मारी जा रही है, हर तरफ से गवर्नमेंट उधर से मारती है, उधर से BLA वाले मारते हैं, दहशतगर्द इनको मारते हैं, आवाम जो है ये इनके हत्थे चढ़ी हुई है, ये गलत बात है। और मैं ये बात करूँ कि बलूचिस्तान में भाई हमें तो अभी थोड़ा सा जो कह लें कि जलन हुई है, थोड़ी सी हमारे सेक जो है ना इन्होंने दिया है, तो हमारी चीखें निकल गई हैं हमारी। लेकिन बलूचिस्तान में पिछले 76-75 सालों से ये कर रहे हैं, उनके बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं, उनकी माएँ जो है उनकी इज्जत बमार की जाती है। उसके अलावा कह लें कि उनके नौजवान जो है उनको उठा लिया जाता है। ये इसकी मिसाल आप मारिम बलोच से ले लें, जब वो धरना देने यहाँ इस्लामाबाद आई थी
तो सर्दी की रातों में उनके जो बर्तन जो है वो उठा लिए जाते थे, उनके कंबल वगैरह वो उठा लिए जाते थे, उनको कोई प्रोटेक्शन जो है वो नहीं दी जाती थी, बल्कि उल्टा जो खाने पीने का सामान था वो भी गायब कर दिया जाता था। और मैंने तो यहाँ तक सुना था कि आपने अगर हमारे नौजवान जो हैं वो उठाए हैं, हमारा और कोई मुतालबा नहीं, अगर आपने हमारे नौजवान जो उठाए हैं उनकी कम से कम आप कह रहे कि तस्वीरें नहीं दिखा सकते, आप कम से कम उनको जहाँ पे मार के आपने दफनाया है ना वो कब्रें ही दिखा दें। इस हद तक ये बलूचिस्तान वाले मारन बलोच वाला जो काफिला है इस हद तक गया था। ऐसी उन्होंने मांगे रखी थी लेकिन उनके साथ ज्यादती की। तो भाई जब कोई आम बंदा या आम पब्लिक हुक्मरानों की जुल्मों से तम से दो चार होकर हथियार उठाता तो फिर ऐसे ही मामला जो है वो पेश आते हैं। और मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के हाथ से काफ़ी आगे निकल चुका है। भाई देखिए हालात तो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। अब देखें यार मैं अपनी आर्मी को मैं मानता हूँ हमारी आर्मी गलत है, शुरू से पहले दिन से हमारी गलत चलती आ रही है। आर्मी काम कुछ और था करती कुछ और आ रही है। लेकिन भाई ये जो बलोच हैं ये भी इतने को दूध के धुले हुए नहीं, ये भी इतने मासूम नहीं है। बलोच आप देख लें कि ये बुगटी वाले देख ले, जो वो इनका जो बड़ा कबीले का सरदार था उसका नाम क्या था मुझे कंफर्म नाम नहीं, अकबर बुगटी। हाँ अकबर बुगटी। तो वो इसी तरह कभी यही कह रहा था कि चार जो कबीले वही हुक्मरानी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई वहां पे खड़े ही वही होंगे तो फिर उन्होंने हुक्मरानी करनी है। मेंगल हो गया, उसके बाद बुगटी कबीला हो गया, मजारी हो गया। भाई उसकी बात आप नहीं समझे। वो बात ये कर रहा था कि कहते लोग कहते हैं ना ये इंडियंस ये मतलब जिस तरह लोग सर कह रहे हैं कि उनको हक नहीं दिया जाता। तो ये हक उनका सबसे बड़ा हक ये है कि वो अपने इलाके में खुद जो है हुक्मरानी करें। हाँ पंजाब के मैं कहता हूँ कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की गई भाई, वहाँ पे कोई सोर्सेज जो है वहाँ पे कह लें कि आप ये वीडियो में बता रहे थे कि सी पैक जो बहुत बड़ा मनसूबा है। कहाँ पे सी पैक मनसूबा है, कितनी अर्निंग हो रही है पाकिस्तान को उससे? भाई वो तो सारी चाइना खा रहा है, 10 रुपए पाकिस्तान खा रहा है, 90 रुपए जो चाइना कमा रहा है उससे। तो ये तो हालत है। अभी हम कहते हैं कि भाई सी पैक जो बहुत गेम चेंजर एक प्लान है पाकिस्तान के लिए। कहाँ पे गेम चेंजर है भाई, उसका ज्यादा जो बेनिफिट है वो चाइना ले रहा है। 90% जो है वो चाइना खा रहा है और 10% जो है वो आपको दे रहा है। ये हालत है। अच्छा, और दूसरी अगर हम बात करें ना अब यहाँ पर जो कंडीशन हो चुकी है तो मुझे लगता है कि अब हमारी जो आर्मी है, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, उसको भाई पीछे मुड़ जाना चाहिए। मतलब कि जिस लेवल पर पहुंच चुकी है, जहाँ पर वो पंजाब में इमरान खान के हवाले से पहुंच चुके हैं, बदनाम हो चुके हैं और जो उनकी पोल खोल चुकी है, हकीकत तो यही है। अब और बलूचिस्तान में अपने डोमेन में आ जाएं, लेकिन हमारी आर्मी भैया वो नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी जब तक इस कंट्री के अल्लाह ना करे जब तक ये टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए, हमारी आर्मी जो है वो नहीं सुधरने वाली। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन क्या पता आने वाले वक्तों में कुछ बेहतरी के चांसेस मिल जाएं। भाई होना क्या, वो भी एक तरह से बेचारे कुछ साचे कर रहे हैं कि सारा बेनिफिट जो है वो चाइना लेकर जा रहा है, हर लिहाज से चाइना वहां पर। अब देख लें कि कुछ दिन पहले ये जो है ना हमारे KPK से 7 ट्रिलियन का कम से कम जो है वो सोना निकला है और उसके अलावा तांबा भी। तो वो क्या कर रहा है, सारा चाइना ले जा रहा है भाई। तो वो वहाँ के जो मकामी लोग हैं या जिनका हक है वो अब वहाँ पर जिनको भाई उन्होंने परसेंटेज लगाई हुई है उनको पैसे मिल रहे हैं, बाकी जो है वो चाइना के हाथ में जा रहा है। तो यही रोना धोना वो बलोचों का है, दूसरे जितने भी वहाँ के रहने वाली कम्युनिटीज हैं उनका है। तो मैं तो एट द एंड यही कहूँगा कि भाई जैसा बीज आपने बलूचिस्तान में कुछ साल पहले या शुरू पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से आपने वहाँ पे जो बीज बोया है आज आप उसका फल काट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। तो बहरहाल सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा भाई क्रिटिकल सूरत हाल है बलूचिस्तान की, क्योंकि भाई वहाँ पे तो मैं कहता हूँ कि अब दूसरे पाकिस्तानी जो है वो उनका जाना नामुमकिन हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, क्योंकि काफी डेंजर सिचुएशन हो चुकी है, अल्लाह ना करे। अच्छा, आलोक सर की एक बात ऐड करता चलो। आलोक सर ने भी ना वो जो है ना नंबर 1 आर्मी हमारे बोलते हैं, उनकी तस्वीर जो उन्होंने पीछे लगा के रखी हुई है। कोई ऐसी वैसी कोई बात करता है तो वो दिखा देते हैं कि भाई लगाओ। हाँ लगाओ। अब तो क्या बोला उन्होंने, ए भाई
भैया अब एडिटर भैया, एडिटर ये भी लानत हमारे लिए, हमारी आदमी ने जो है वो चिपका कर जिंदा उसको रखा हुआ है। भाई क्या करें, अब कहाँ से हम। लेकिन खैर जबरदस्त वीडियो थी और अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। बलूचिस्तान के हालात तो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा ही ना इस दफा खराब हो चुके हैं। या तो एक्शन होगा तो या जो है भाई वहाँ पे फिर रंदा फेरना शुरू कर देंगे, ऑपरेशन शुरू कर देंगे और क्या होना है, फिर दुनिया को दिखाएंगे कि भाई जो है हमारे जो मुल्की हालात है वो खराब हो चुके हैं, हम पुरअमन हैं और अमन के लिए जो है वो जंग कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो उसके लिए हमें कोई पैसे चाहिए तो ये भी दिए बड़ी पर्दे के पीछे कुछ भी चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, सामने कुछ होता है, दिखाया कुछ जाता है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस।